तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस भी हाईएस्ट होते हैं, हाईली पीक पे होते हैं एग्ज़ाम पे। तो ये और बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक हिंदी में इसी वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख लो, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बारी आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। अगर आप बीच में स्किप डाउन करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक ही देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह AP ज्ञात करें। हमें एक AP ज्ञात करनी है यहाँ पर, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये हमें कह रहा है, दिया है, इसमें हमें दिया है, आपको इसमें एक पद दे रखा है, वो आपको पद दे रखा है कि तीसरा पद 16 है। तो जो उसका तीसरा पद है A3 वो आपका कितना है 16, ये ऐसा हमें दे रखा है। अब देखो तीसरा पद होता क्या है एक्चुअली, वो होता है आपका A प्लस का 2D, राइट। जो भी संख्या यहाँ पे होगी एक कम संख्या यहाँ पर होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला ही हमारा ये होता है कि जब भी आपका AN पद निकालना होता है तो A प्लस का n-1 मतलब इससे एक छोटा मल्टीप्लाई बाय D ये होता है। तो तीसरा पद हमारा ये होगा और ये क्या हो जाएगा 16। इससे ज़्यादा भी हम सॉल्व नहीं करा सकते, बिकॉज ऑफ दिस ना अभी हमारे पास A है ना हमारे पास अभी D है। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आपको इसमें दो चीज़ें और दे रखी है। इसने कह रखा है कि जो इसका सातवां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब जो इसका सातवां पद है A7 है वो इसके 5वें पद से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। जब 5वें पद में हम 12 ऐड करेंगे तो वो 7वें पद के बराबर होगा, अगर सरल भाषा में कहूँ तो। इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करा लेते। तो सातवां पद आपका क्या होता है A प्लस का 6D एक कम इक्वल टू में 5वां पद क्या होगा A प्लस का 4D प्लस का 12 ऐसे का ऐसे ही। अब हम इसे सॉल्व कराने से पहले लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, बिकॉज ऑफ दिस जो भी ये चीज़ें दे रखी थी अब तक हमने इसको ऐसे ही लिखा है, इसके आगे सॉल्व नहीं करा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये एज इट इज़ आ जाएगा A प्लस का 6D इक्वल टू में A प्लस का 4D प्लस का 12। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। जितनी भी चीज़ें ये A और D वाली हैं इन सब को हम यहाँ पे ले आते हैं, सिर्फ डिजिट को यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये दोनों चीज़ें हैं प्लस की, यहाँ पे आके हो जाएंगी आपकी माइनस की। तो ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही A प्लस का 6D ऐसे कैसे, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी माइनस की, तो माइनस का A माइनस का 4D इक्वल टू में 12 ऐसे का ऐसे ही। देखो A यहाँ पे माइनस का है और ये वाला A प्लस का है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही 6D में से जब आपके 4D जाएंगे तो कितने बचेंगे 2D बचेंगे, प्लस के 2D बचेंगे, बिकॉज ऑफ दिस बड़ी वाली संख्या के आगे आपका साइन प्लस का है, इक्वल टू में 12 ऐसे का ऐसे ही। अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू में यूँ डिवाइड चली जाती है, नीचे चली जाएगी इसके। तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब D की वैल्यू आएगी आपकी 6। अब देखिए आपके पास D की वैल्यू भी आ गई है। किसी भी AP को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जैसे कि अगर आपकी AP होती है तो पहला पद होता है उसमें A, दूसरा क्या होता है A प्लस का D, तीसरा पद क्या होता है A प्लस का 2D। ऐसे ऐसे किसी भी AP को बनाने के लिए क्या दो चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है A, जो कि अभी तक हमारा नहीं निकला है, बट हमारे पास D आ गया है। तो हम D अगर आ गया है तो उससे हम A निकाल सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस अगर मैं ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा तो आपकी A की वैल्यू निकल आएगी। तो चलो रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा D इक्वल टू में 6 समीकरण 1 में रख देंगे। हम क्या रखेंगे D इक्वल टू में 6 इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी, वो थी आपकी A प्लस का 2D इक्वल टू में 16। तो A ऐसे का ऐसे ही प्लस का
2 ऐसे कैसे, डी की जगह आपका क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू में 16 ऐसे कैसे, ए ऐसे कैसे ही प्लस का इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 12 इक्वल टू में 16 ऐसे कैसे ही, ये 12 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 माइनस का 12, ए की वैल्यू आएगी आपका 4। अब बस आपके पास डी भी है ए भी है, तो अब आराम से हम ए पी निकाल सकते हैं। तो देखो अब हम इसमें यही कहा था ना क्वेश्चन में कि ए पी ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे अब ए पी। देखो ए पी होती क्या है, सबसे पहला पद होता है ए पी का ए, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस का डी, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस का 3d, चौथा पद आपका क्या होता है ए प्लस का 4d, यही होता है। तो इन सब में वैल्यूज़ रख दो, हो जाएगा तुम्हारा। दूसरा तीसरा यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो रखना चालू करते हैं। ए पी ऐसे कैसे लिख देंगे, ए आपका क्या निकला है वो है 4 कॉमा ए प्लस का डी, दूसरा पद ए आपका निकला है था 4 प्लस का डी आपका सार्वंतर कितना है 6, तो 6। अब ए प्लस का 2d, तो ए था आपका 4 प्लस का 2 ऐसे कैसी, डी आपका क्या निकला है 6। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही ए था आपका 4 प्लस का 3 ऐसे कैसी, और डी आपका निकला था 6। तो चलो सॉल्व करा देते हैं। तो ए पी आपकी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 4 कॉमा 4 और 6 10 कॉमा 4 ऐसे कैसे ही, और 2 6 होता है 12 और आपके 4 हो जाएंगे 16। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। 2 6 होता है 12 और 4 होते हैं आपका 16। ऐसे यहाँ पे भी कराएंगे तो 3 6 होता है 18 और 4 आपके कितने हो जाएंगे 22। तो ये आपकी वो ए पी आ गई है जो इसमें निकालने के लिए कहा था। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस भी हाईएस्ट होते हैं, हाईली पीक पे होते हैं एग्ज़ाम पे। तो ये और बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर हम अब 17 करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, तो पढ़ लीजिए आप एक बारी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक एपी दे रखी है आपको 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये इसमें 20वां पद फाइंड नहीं करना है आपका। अगर बारीकी से पढ़ें तो उसमें कह रखा है कि 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। जो उसका अंतिम पद है ना 253, उसके आगे के 20वां पद फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब आप सबसे पहले तो ये जान लो, कोई भी पद फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि an ही पद है, उसको निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, a चाहिए d चाहिए, बस यही चाहिए, और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, और n भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे आखिरी जो पद दे रखा है, चलो करते हैं एक बारी क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा दिया है। देखिए आपको एक एपी दे रखा है, इसमें वो आपको दे रखी है मेरे ख्याल से 3 8 3 8 13 ... 253, यही आपको दे रखा है। अब इसमें से हम जो हमारे काम की चीज़ें सब की सब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे ए क्या होता है आपका पहला पद, तो ए होता है आपका पहला पद। डी हम कैसे निकालते हैं, डी के निकालने का एक फॉर्मूला होता है सार्वंतर का, वो होता है डी इक्वल टू में A1 माइनस का A2। ये आपको फॉर्मूला मैंने कई बार करा रखा है, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो डी हम निकाल लेंगे, तो A2 माइनस का A1 होता है, सॉरी A2 आपका कितना है ये वाला 8, माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 आपका कितना है 3, तो डी आपका निकल के आएगा 5, 8 में से 3 गए 5, तो ए भी आ गया, डी भी आ गया, और आपको आखिरी पद दे रखा है। तो आखिरी पद का मतलब क्या होता है an, ये होता है। तो an भी आपका दे रखा है आपको 253, यही दे रखा है। ये तीनों चीज़ें हमारे हैं पास में। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो ये वाला पद है, इसके आगे का कोई 20वां पद फाइंड करिए, 28, वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसे जब पहला पद मानूंगा तभी तो 20वां पद आगे निकाल पाऊंगा, तो इसे हम क्या मान लेंगे, पहला पद मान लेंगे एपी के अनुसार। तो इसको an नहीं मानेंगे, अब हम इसको मिटा देंगे, इसको हम पहला पद ही मानेंगे, क्योंकि इसके आगे के 20वें पद निकालने हैं। यहाँ से कोई 20वां पद नहीं निकालना, इसके आगे, मतलब हमें पहला पद मानना पड़ेगा, इसके आगे का कोई 20वां पद निकालना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यहाँ पे मैं लिखूंगा 253 के
आगे के लिए, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे 253 4253 डिजिट, ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं 4253 फॉरवर्ड डिजिट्स, ठीक है, तो एक ही बात है वो। तो इसे हमें ए मानना पड़ेगा, इसका मतलब ए आपका हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। तो निकाल देते हैं, कौन सा पद निकालना है आपको, A20 निकालना है, राइट। A20 का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने कहा था A ऐसे कैसे रहता है, प्लस का एक कम हो जाता है बस ये, तो A प्लस का 19 आ जाएगा, ठीक है। तो A20 की वैल्यू चलो निकालते हैं। A आपके पास क्या आ गया है, वो आ गया है 253 प्लस का 19 ऐसे कैसे, और सारवंतर D आपके पास कितना आया है, वो निकल के आया आपके पास 5। तो A20 ऐसे कैसे इक्वल टू में 253 ऐसे कैसे ही प्लस का इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 95, ठीक है। अब देखो जब इससे हम 95 इसमें मल्टीप्लाई करा वो ऐड करवा देंगे तो आपका निकल जाएगा 220 इक्वल टू में इन दोनों को जब आप प्लस कराओगे तो निकल के आएगा आपका 348। तो इसका मतलब जो इसके आगे के 20 पद था इसके आगे का वो आपका है 348। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आए होंगे। तो जल्दी से आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा और उतार लिया होगा। तो चलिए बढ़िए हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो पढ़ते हैं चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। तो आपको दो चीज़ें दे रखी है, इसमें एक चौथा पद और 8वें पद का जो योग दे रखा है, सम दे रखा है 24 दे रखा है, तथा छठे और 10वें पद का योग है 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भी एपी नहीं दे रखी है, हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एपी के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी एपी बनाने के लिए आपको ए और सारवंतर डी होना चाहिए। सारे पद हम खुद ही निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है। तो देखो दिया है, क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको दे रखा है कि चौथा पद और 8वें पद का योग क्या है 24 है। तो देखिए चौथा पद A4 आपका चौथा पद होगा और प्लस का A8, इन दोनों पदों का जो योग आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 24 दे रखा है। क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं। तो A4 का मतलब होता है A प्लस का 3D मतलब चौथा पद, प्लस का A8 का मतलब होता है A प्लस का 7D इक्वल टू में 24 ऐसे का ऐसे ही। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। देखो एक A और एक A, तो A और A आपके कितने हो जाएंगे, 2A, दोनों जुड़ जाएंगे। 3D और 7D, तो 7 और 3 आपके कितने होते हैं, प्लस का 10D इक्वल टू में 24 ऐसे कैसे। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते, तो इसे क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। ऐसे ही आपको सेम टू सेम एक और भी चीज़ दे रखी है। देखो इस क्वेश्चन के आगे पढ़ोगे तो छठा पद और 10वें पद का योग वो भी 44 दे रखा है। तो छठा पद मतलब A6 और 10वां पद A10 का योग कितना दे रखा है, 44। तो चलो इसे भी थोड़ा सॉल्व कराते हैं। A6 का मतलब क्या होगा, A प्लस का 5D, प्लस का A10 का मतलब क्या होगा, A प्लस का 9D इक्वल टू में 44, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते तो एक A और एक A, तो एक और एक मिलके क्या हो जाएंगे, 2A। 5D और 9D दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 14D इक्वल टू में 44 ऐसे का ऐसे ही। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी निकाल लेंगे सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेंगे। तो अब मेरे को क्या चाहिए, D चाहिए। तो सबसे पहले हम D देखो कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से माइनस करवा दो, सिंपल। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो माइनस करवा देंगे। ये वाली चीज़ देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड माइनस होगी और राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड वाली से होगी, तो इसकी माइनस करेंगे इससे। तो ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही, तो 2A प्लस का 10D, ठीक है, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही। अब देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिखकर ये नहीं लिख सकते, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे माइनस क्या है, मल्टीप्लिकेशन में होगा। ब्रैकेट में आपको ये चीज़ लिखनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। अब हम इसे लिखेंगे ब्रैकेट में। तो अब आप जान गए ब्रैकेट का महत्व कितना होता है, ऐसा ही नहीं कि जब मर्जी लगा दिया।
तो ये वाली चीज़ ऐसे कैसे लिखेंगे, तो 2a प्लस का 14d, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमने माइनस में लिख दी है। अब इस वाली चीज़ में से ये वाली चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, माइनस, तो 24 माइनस का 44। तो चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं। तो 2a ऐसे कैसे ही प्लस का 10d ऐसे कैसे ही। देखो माइनस की प्रॉपर्टी ये होती है कि माइनस की मल्टीप्लाई जब भी किसी अंदर ब्रैकेट में होती है तो प्लस वाली चीज़ हो जाती है माइनस में, और माइनस वाली चीज़ हो जाती है प्लस में। तो देखो ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस का 2a, और इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस का 14d। इक्वल टू में 24 में से 44 आपके जाएंगे तो बचेगा 20, बट माइनस का बचेगा प्लस का। सोचिए, देखो मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। माइनस का बचेगा बिकॉज ऑफ दिस, इन दोनों संख्या में से जो भी बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो सा साइन होता है वो वाला साइन आता है। तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस का साइन आया, ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो 2d यहाँ पे प्लस का है और 2d यहाँ पे क्या है, माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आपका 14d में से जब आपका 10d, क्योंकि ये प्लस का है और वो माइनस का है, जब 14 में से आपके 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4d, बट बचेंगे माइनस का बिकॉज ऑफ दिस, वही बात कि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए उसका साइन आ जाएगा। इक्वल टू में माइनस का 20 ऐसे कैसे ही। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो कहाँ जाती है, डिवाइड में। ये इस वाली में ही बताया ही नो, लेकिन ध्यान रखना हमेशा मेरी बात, वो अपना साइन भी लेकर जाती है, तो ये माइनस भी उधर जाएगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 20 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 के टेबल में 20 आता है आपके 5 टाइम्स में, मतलब डी की वैल्यू जो आएगी वो निकल के आएगी 5। तो यहाँ पे आपके डी की वैल्यू निकल आई है 5। तो इस वाली वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे और वहाँ से क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी इक्वल टू में 5 समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, वो ये था, वो था 2a प्लस का 10d इक्वल टू में 24। तो 2a ऐसे कैसे ही प्लस का 10 ऐसे कैसे ही, d की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इक्वल टू में 24। 2a प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 इक्वल टू में 24। 50 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू में 24 माइनस का 50। अब इन दोनों को जब आप माइनस कराओगे तो आ जाएगा आपका 26, बट माइनस का आएगा बिकॉज ऑफ दिस, माइनस की संख्या बड़ी है। 2a ऐसे कैसे ही, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2a, डिवाइड में चला जाएगा वहाँ पर, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 26 डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू आपकी निकल के आएगी माइनस का 13, सिर्फ 13 नहीं माइनस का 13, बिकॉज ऑफ दिस माइनस का था ये। कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ 13 लगा देते, तो ऐसा नहीं होता, माइनस तो है ना अभी भी, वो उसको थोड़ी ना किसी ने काटा, हमने तो सिर्फ डिवाइड किया है। तो देखिए अब आपके पास d भी है, a भी है, अब आप जो चाहें वो कर सकते हो। तो उसने पूछ देख लो क्या कह रखा है, ये कह रहा है AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, सबसे सिंपल चीज़। तो देखो AP के प्रथम 3 पद क्या होता है, पहला पद होता है आपका a, दूसरा पद क्या होता है a प्लस का d, तीसरा पद क्या होता है a प्लस का 2d। तो रख दीजिए AP ऐसे कैसे ही, a आपका क्या निकला है माइनस का 13, कॉमा a प्लस का d, a आपका है माइनस का 13 प्लस का d आपका कितना निकला है 5, कॉमा a आपका है माइनस का 13 प्लस का निशान ऐसे कैसे 2 ऐसे कैसे d आपका कितना निकला है 5। तो चलो थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो AP ऐसे कैसे ही इक्वल टू में माइनस 13 ऐसे कैसे ही, कॉमा देखो माइनस 13 में से जब आपके 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, बट वो माइनस का बचेगा बिकॉज ऑफ दिस बड़ी वाली संख्या के आगे आपका माइनस है। यहाँ पर भी इसे पूरा का पूरा सॉल्व कराएंगे। तो ये है माइनस का 13 और प्लस का निशान है ऐसे कैसे ही, 2 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी तो 10 आ जाएगा। देखो अब 13 में से जब आपके 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 3 बचेंगे। तो मैं इसे डायरेक्ट 3 लिख दूँ इसे मिटाकर, ठीक है। तो माइनस का 3 आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बड़ी वाली संख्या के आगे आपका माइनस है, इसलिए माइनस का। तो आपकी AP क्या बनी, माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3। आगे जो भी निकालने के लिए कहेगा हम निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चाहे इसके 50वां पद भी बोल दे हम निकाल लेंगे, बिकॉज ऑफ दिस आपके पास D भी है A भी है, और क्या चाहिए AP में, बस ये जो 2 किसी के पास है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में बस यहीं तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे क्वेश्चन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही वो एग्ज़ाम में आने, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ।
ठीक है। तो आई होप आपको ये लास्ट क्वेश्चन अच्छा समझ आ गया होगा, बस यही एक अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन में जो भी दे रखा होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 तो पढ़ लेता हूँ एक बारी में। ये कह रहा है सूबा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब कोई इंसान होगा, उसने 5000 की सैलरी पर एक बिजनेस मतलब काम करना चालू करा पर मंथ के बेस पर। ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन वृद्धि की प्राप्ति मतलब प्राप्त होता है उसे, कि ये कह रहा है हर साल उसका 200 रुपये वेतन बढ़ता है। सब आप समझने की कोशिश करना, अगर आज वो 5000 कमा रहा है तो अगले साल क्या कमाएगा 5200, उसके अगले साल क्या कमाएगा 5400, ऐसे ऐसे दिमाग लगाओ, ठीक है। तो ये कह रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे मान लेंगे, देखो इसमें कुछ दे तो जो भी दे रखा है हम लिख देंगे। यहाँ पे दिया है कुल वेतन, वो आपको कितना दे रखा है 5000 प्रति वर्ष वृद्धि, वो आपको कितनी दे रखी है 200 रुपये, यही दे रखी है। वो आपको दे रखी है 200 रुपये। अब हम करेंगे प्रश्न के अनुसार, ज़रा समझने की कोशिश करना। अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार देखिए, अगर पहले उसे 5000 मिल रहा था तो अगले साल कितना मिलेगा 5200, उसके अगले साल कितना मिलेगा 5400। तो ऐसे ऐसे वो चाहता है कि उसका 7000 हो जाए, तो वो कितने वर्षों में होगा, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ से ए और डी और ए एन निकाल लेंगे, क्योंकि उसका जो लास्ट पद है वो 7000 है, वो 7000 तक जाना चाहता है। तो यहाँ पे आपको जो ए दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है 5000। सार्वंतर आपको पहले ही दे रखा था, बिकॉज ऑफ दिस वो कह रहा था कि हर साल कितने कितने रुपए बढ़ रहे हैं 200 का, मतलब इन दोनों के बीच में 200 का ही गैप आ रहा है। तो सार्वंतर कितना दे रखा है 200। ऐसे ही आपको लास्ट जो वो चाहता है मतलब ए एन आपको कितना दे रखा है 7000। आपको ये नंबर्स निकालना है। देखो आपको ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। ये पूछ रहा है कि नंबर्स मतलब इतने कितने साल लगेंगे कि वो 7000 रुपये पर मंथ कमाएगा। तो चलिए करना चालू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, देखिए हम जानते हैं कि ये जो एक फॉर्मूला होता है उसे लगा देंगे तो होता है ए एन इक्वल टू में ए प्लस का एन माइनस का 1 डी। तो ए एन आपके पास कितना है 7000 इक्वल टू में ए आपके पास कितना है 5000, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही एन माइनस 1 ऐसे कैसे डी आपके पास कितना है 200। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। तो ये 5000 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर आएगा 7000 माइनस का 5000 इक्वल टू में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 200। तो 7000 में से 5000 जाएंगे तो आपके बचेंगे 2000। तो 2000 इक्वल टू में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 200। 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो 2000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू में n माइनस का 1 ऐसे कैसे ही। तो 2 0 से 2 0 कर देंगे, 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स पे। तो ये 10 इक्वल टू में n माइनस का 1, n यहाँ पे प्लस का है वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस का है वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस का। तो मैं तेरे को डायरेक्ट लिख दूँ, ये यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा तो 10 प्लस का 1 मतलब 11 डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है लिख देते हैं। तो 11 उसे साल लगेंगे, 11 और साल लगेंगे 7000 रुपये सैलरी होने में। लेकिन ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि उसका ये कह रहा लास्ट वाली लाइन पढ़िए, किस वर्ष में, ये नहीं पूछा ने कितने टाइम में, ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो देखो जब उनने स्टार्ट किया था बिजनेस तब क्या चल रहा था आपका 1995। अब अगर 11 साल और लगेंगे तो कितना सन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2006। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2006 में उसे, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी डाउन टू अर्थ है तो शायद आपको ना दिख रहा हो, बट मेरी लिरिक्स सुन लो मुँह से कि 2006 में उसे 7000 रुपये प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर दिख रहा है तो ठीक है। 2006 में उसे 7000 रुपये प्राप्त होंगे,
तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपका अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक फिर भी कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रही होगी, फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो उसमें मैसेज करके, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई भी वहाँ जरूर दूंगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे 5.3 के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अभी हम 10th क्लास के कोर्स को फाइनल तक सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।